हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका MHI 105 और आपका MHI 05 दोनों का क्वेश्चन पेपर जून 2025 का। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे। और आज का एग्जाम आप सभी का कैसा गया मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कल आप सभी का MHI 106 का एग्जाम है, जो कि चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो उतना आप सभी कर लेंगे, आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा। दिसंबर एग्जाम के लिए 2025 के लिए नया बैच जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप में से कोई लेना चाहता है, इनरोल करवाना चाहता है बैच में, 8881969880 पे व्हाट्सएप के थ्रू इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आज का एग्जाम अगर हम देखते हैं, जो कि हमारा हिस्ट्री ऑफ इग्नू का जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के बारे में था, इग्नू से फर्स्ट ईयर कर रहे हो, तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि MA हिस्ट्री का जो फर्स्ट ईयर है, अभी तक आपके 5 यहाँ पर जो है MHI 105 तक एग्जाम हो चुका है। अब सिर्फ 2 एग्जाम बचे हैं, MHI 106 और 7। MHI 105 के लिए भी ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था विद मैराथन क्लासेस। तो आज का एग्जाम मैक्सिमम स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स है कि मैम इजी पेपर था, सब कुछ वहीं से आया, जो कुछ आपने बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक से आया, मैराथन सेशन से ही हमें आपके एग्जाम से क्वेश्चन देखने को मिला। एंड टाइम पर सिर्फ उतना कवर कर लो जितना मैं आपको चीजें बताती हूँ। अगर हम अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़े, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी देख सकते हो। यहाँ पर सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछा है एंशिएंट हिस्ट्री की स्टोरियोग्राफी से रिलेटेड, जो मैंने आपको बताया ही था कि आता ही है, और मैंने आपको ये चैनल पर भी वीडियो अपलोड कर रखा था। अगर आपने इसको देखा होगा तो ये क्वेश्चन आराम से आप सभी सॉल्व कर चुके होंगे। नेक्स्ट है आपको हड़प्पा की अर्थव्यवस्था के बारे में बताना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन, कई बार का है कि मैक्सिमम हड़प्पा आता ही आता है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें आपको फ्यूडलिज्म के बारे में बताना था, इंडियन फ्यूडलिज्म, और इस पे आपको हरबन मुखिया के जो फैक्ट है, आर्ग्यूमेंट है, उस पे मेन फोकस करना था। बाकी इंडियन फ्यूडलिज्म जो मैंने आपको पढ़ाया था और कहा था डेफिनेटली आता है, और ये टॉपिक MHI 105 106 दोनों का है। ठीक है। अग्रहार और ब्रह्मदया लैंड ग्रांट, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मैंने मैराथन सेशन में भी सॉल्व करवाया है। अगर आपने कंप्लीट 105 की मेरे मैराथन क्लास देखी होगी, प्लेलिस्ट देखा होगा, एग्जाम उससे बाहर गया नहीं है। शॉर्ट नोट की तरफ आ जाओ। आपको बताना है कि सीजन एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, यानी मौसम का जो असर है वो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या कैसे पड़ता है, वो आपको सॉल्व करना था। उसके बाद नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है नियोलिथिक का एश माउंट ट्रेडिशन। ठीक है। इरिगेशन टेक्नोलॉजी आपको बताना था, जो मैंने आपसे कहा ही था, जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाला जो ब्लॉक है उसमें इरिगेशन का क्वेश्चन आ जाता है। कुषाण साम्राज्य आया था, सातवाहन, कुषाण, मौर्यन, मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ से इस बार आपके एग्जाम में कुषाण साम्राज्य से क्वेश्चन आया था, और यही आपको चीजें करनी थी। एश माउंट ट्रेडिशन, न्यूलिथिक का साउथ वाला हिस्सा आपको यहाँ एक्सप्लेन करना था। पार्ट सेकंड की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर हमें क्राफ्ट प्रोडक्शन बताना था। मेडिएवल के समय पर क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसा है वो आपको इसमें करना था। पीजेंट की कैटेगरीज, ये मैंने आपको बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम रिपीट होता ही है। कौन कौन सी कैटेगरी है आपकी, खुद खास्ता, पाई कास्ता, पेड बैचेस में जो मेंबर्स है, डेफिनेटली उनको 10 में से 10 क्वेश्चन आते होंगे। आप सभी का एग्जाम कैसा गया कमेंट करके जरूर बताना, या फिर आपने नोट से भी पढ़ा होगा, तब भी आपको सब कुछ वहीं से मिला। आपने एक दिन पहले भी मैराथन क्लास नोट्स भी परचेज करा होगा, उससे भारी एग्जाम गया ही नहीं है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम आपको बताना था मराठा का। मैंने मेरे चैनल पे मराठा साम्राज्य का पूरा एक कंप्लीट वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आपने उसको देखा होगा तो भी आप कर लिए होगे बहुत आराम से। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताना था ओशन ट्रेड ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड। ओशन ट्रेड भी हमने ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर रखा है। ये इंग्लिश मीडियम में था, हिंदी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। मैं इसको अपलोड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर लो PDF वाला। और क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा ये ब्लर है लेकिन मैं इसको पढ़ देती हूँ, आपको क्लियर होगा। वुमेन का रोल बताना है आपके मेडिएवल, तो मैंने आपको कहा था 105 में एंशिएंट और मेडिएवल दोनों है, जिसमें वुमेन का रोल बताना है। इन्होंने इस बार आपके मेडिएवल से पूछा, डेफिनेटली आया है। इंडिगो प्लांटेशन से क्वेश्चन आया। अयागर सिस्टम, अयागर सिस्टम ऑलरेडी आपके MHI 104 का भी टॉपिक है, मैंने आपसे कहा था कभी भी आएगा, 10 मार्क्स से ऊपर जाएगा नहीं। 4 और 5 दोनों का सेम टॉपिक है, सही चीज आपको करनी है। इंश्योरेंस, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया, ये आज से पहले कभी आया नहीं था, लेकिन ओवरऑल 105 में
सब कुछ वही आया है जितना अभी तक हमने पढ़ा था। लास्ट 2 टाइम के PYQ भी आपने सॉल्व कर लिए होंगे ना। आज का एग्जाम इजीली सभी ने क्रैक कर लिया होगा, तो कमेंट जरूर करना आज का एग्जाम सभी का कैसा गया। बाकी 106 के नोट्स अवेलेबल है, क्लासेस अवेलेबल है, मैराथन देख लो, काम बन जाएगा। अब हम बात करते हैं MHI 05 यानी जितने भी पुराने सिलेबस के स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम कैसा गया, आपके में क्या क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक हिस्ट्री से क्वेश्चन आया, एंशिएंट के टाइम का सजेस्ट पैटर्न ऑफ ग्रोथ है और स्टैग्नेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको पूछा गया है, आपको बताना है फॉरेन ट्रेड कैसा था आपके 300 से 300 AD यानी BC से AD तक के टाइम पर, और डेक्कन पार्ट का तमिलकम के पैटर्न में, ये आपको बताना था। जो उसमें 10 मार्क्स का आया, कुषाण के साम्राज्य की अर्थव्यवस्था आपके में 20 मार्क्स का पूछ लिया गया। अगेरियन सोसाइटी का नेचर मेडिवल पीरियड में 20 मार्क्स का पूछा गया, वेरी इजी। और कॉलोनियल यानी मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर वुमेन की कंडीशन कैसी है वो बताना है। पुराने सिलेबस में आपको पता ही है कि इसमें MHI 105 107 दोनों है। अगर ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं तो ये नए सिलेबस में 107 का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रिवर बेसिन्स के बारे में बताना था। उत्तर भारत में नेचर ऑफ लैंड टैक्स, मेडिवल के समय पर जो लैंड टैक्स है कौन कौन सा लिया जाता था वो आपको बताना था। और अर्ली इंडिया के सेम टाइम पर अर्बन सेंटर के एक्सप्लेन कर रहा था। सेक्शन बी की तरफ बढ़ोगे, आपको बताना था मेडिवल के टाइम पर टेक्नोलॉजी जो चेंज हुआ उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताना था कि 18वीं शताब्दी में हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें क्या बदलाव आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश अगेरियन पॉलिसी, आपको ये एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े तो ये भी आपके PYQ से साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, बहुत अच्छे खासे तरीके से हमने इसको पढ़ा था। और बढ़ेंगे आपके शॉर्ट नोट की तरफ, इसमें भी आपको सी बॉन्ड और कोस्टल ट्रेड के बारे में बताना था। प्लान्ड इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो आपको बताना था। पॉपुलेशन जो है उसका पैटर्न मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर कैसा रहा वो हमें बताना था। और आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर डिबेट कर रही थी। ठीक है, तो ये पुराने सिलेबस में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की मैं बात करूं तो ये नए सिलेबस में 107 का पार्ट है, ये ग्लोबलाइजेशन और ये सारी चीजें, तो 107 के लिए करके रखना। और कोई डाउट या क्वेरी है कमेंट के थ्रू जरूर पूछ लेना। आपको ऑन टाइम बाकी के क्वेश्चन पेपर भी मेरे चैनल पर एनालाइज करने को देखने को मिलेगा। दिसंबर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, व्हाट्सअप नंबर मैंने मेंशन कर दिया, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्लासेस, नोट्स, असाइनमेंट सब कुछ अवेलेबल है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। कोई डाउट या क्वेरी कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।